जो काफी भारी जिस्म के छोटे से कद की थी। उम्र में भी 50-55 के लगभग थी। कहने लगी, की होया है जो एडी जोर जोर नाल मेरा बुआ तोड़ रही है, तेरा प्यो आके लगा के दवेगा दूजा। वो खातून उस लड़की से हम कलाम हुई। वो कहने लगी, तेरा ही पोता है ना ये? वो कहने लगी, हाँ मेरा ही है। तो कहने लगी, तो इसको नंगा क्यों गली में छोड़ रखा है? क्या मुफ्त में आया है तेरे पास? वैसे तूने परवीन की जान खाई हुई थी कि पोता पैदा करके दे, पोता पैदा करके दे। इस चक्कर में 6 पोतियां तूने परवीन से पैदा करवा ली। अब अगर तुझे पोता मिल ही गया है तो इसे संभाल के रख। गंदी नाल में बैठा हुआ था और इसे कपड़े तो पहनाया कर। वो बच्चा खाली बनियान में मलबूस था। वो औरत कहने लगी, ओ मुंडियां दी खैर हुंदी है, तन ता कुड़ियां दा ढांपना हुंदा है, चादर की जरूरत तो कुड़ियों को पड़ती है। उस लड़की ने अपनी कमर पर हाथ रखा और किसी लड़ाका औरतों की तरह उस मोटी औरत पर चिल्लाने लगी। कहने लगी, क्यों? शर्म हया सिर्फ औरत की जीनत होती है, मर्दों की खैर है चाहे नंगे घूमते फिरें, उनमें शर्म हया नहीं होती। फिर कहने लगी, तुझे पता है खाला, मुआशरे में फैलने वाली बुराइयों की असल फसाद मुंडा है। नंगा भी घूम रहा है तो खैर है। लड़कों को भी वैसे ही शर्म हया का दर्स देना चाहिए जैसा कि लड़कियों को दिया जाता है, ताकि बड़ा होकर औरत को शर्म हया में रहने दे, उसकी शर्म की चादर ना उतारे। अभी से बेगैरत बना के रखा है। चल ले जा इसे और कपड़े पूरे पहना। अगर दोबारा मुझे ये नंगा घूमता हुआ गली में नजर आया तो मैंने 2 चपेड़े इसके मुंह पे मार देनी है। फिर आके मेरे अब्बा से शिकायत मत करना। वो अपने पोते का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई। इससे पहले कि वो लड़की वहां से जाती, मेरे पास बैठे बुजुर्ग ने उसे आवाज दी, ओ फत्तो पुत्र इधर आ। वो अपने परांदे को पीछे फेंकते हुए एक अदा से चलती हुई यहाँ पहुंची। मैं उसी को देख रहा था। उस बुजुर्ग ने अपने कांपते हाथ ऊपर किए तो उसने भी सामने झुककर सर पर प्यार लिया। कहने लगे, तूने आज अपने चाचा का जी खुश कर दिया। कहने लगी, चाचा अगर ये कस्बा मेरे हाथ में कोई दे देना तो 2 दिन में सीधा करके रख दूं सबको। बात करते करते उसकी मुझ पर सरसरी सी नजर पड़ी, लेकिन फिर उसने तवज्जो नहीं दी। जाने के लिए वापस पलट गई, लेकिन 2 कदम चलकर वहीं रुकी। फिर पलट कर मुझे देखा। मेरे पास आकर कहने लगी, तू वही है ना ट्रेन वाला? मैंने कहा हाँ। उसने फिर कमर पर हाथ रखा। कहने लगी, जब तूने भावलपुरी उतरना था तो मुझे आवाज नहीं दे सकता था? कमबख्त 3 स्टेशन आगे पहुंच गई थी मैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ। वो बुजुर्ग कहने लगे, तू आराम से बात कर, हमारे कस्बे के नए SHO हैं ये, SHO मोहम्मद वली। उसको बुजुर्ग ने मेरा नाम बताया। उसने अपना एक अब्रू ऊपर चढ़ाकर मुझे देखा। फिर उस बुजुर्ग से कहने लगी, इसका मतलब मैं ये समझूं कि चौधरी साहब ने अपनी रखवाली के लिए शहर से नया कुत्ता मंगवाया है, अपने घर की चौकीदारी के लिए। मैं ये सुन रहा था और मेरे तो 14 तबक रोशन होकर रह गए। वो लड़की होती कौन थी मुझे इतनी बड़ी गाली देने वाली? ये कहकर वो तो वहां से चली गई, लेकिन मेरा पारा हाई हो गया। अगर लड़की ना होती तो मुंह तोड़ के रख देता उसका।